ईद पे काली पट्टी बांधने से क्या होगा? ईद हमारे लिए एक खुशी का दिन है। मैं नहीं मानता कि उसमें आपको काली पट्टी बांध के जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आप सब लोग एक साथ निकलिए और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये कहते हुए जाइए। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये कहते हुए जाइए। इन इन सदाओं के साथ आप लोग ईदगाह तक जाइए। काले पट्टी बांधने से क्या होगा? कौन सा एहतजाज, आपके कौन सा एहतजाज की औकात गिनी जा रही है? ये वो तरीका नहीं है जो हमें करना चाहिए। आपकी मस्जिद पे कोई हमला कर रहा है, हमें उसे हमारी मस्जिद की हिफाजत के लिए जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। कहाँ हैं ये लोग? जब जहांगीरपुरी में मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चल रहा था तो कहाँ छुपे थे ये लोग? क्या वहां पर भी ये काली पट्टी बांध के खड़े होते? चलिए इतना ही कर लेते हैं कि बुलडोजर के सामने काली पट्टी बांध के खड़े हो जाते हैं, इतना तो करते हैं। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अफजल। देश भर में एक प्रचलन चल पड़ा है, जहां ईद का त्योहार जब करीब आ रहा है तो देश में सांप्रदायिक माहौल लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, जिसमें या तो मस्जिद के गेट के बाहर भगवा झंडा लगाए जाते हैं या जबरन मस्जिदों पर पत्थर बरसाए जाते हैं। ये तस्वीर रामनवमी के दौरान देश के हर राज्य से सामने आई, पर सबसे पहली तस्वीर राजस्थान के करौली से सामने आई और फिर राजस्थान में ईद उल फित्र की नमाज से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है, जो कि पाली से तस्वीर सामने आई है। और पाली की तस्वीर पर लगातार नजर बना करके रखे हुए हैं किस तरीके के हालात हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मोहसिन रशीद टोंक से राजस्थान से मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा मोहसिन साहब के किस तरीके के हालात अभी हैं, क्या क्या कदम पुलिस प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं इसे लेकर के? देखिए, सबसे बड़ी बात तो राजस्थान ने जो पहल की, जिसके बाद एमपी में और यूपी में भी सेम कानून बनाया गया, सेम ऑर्डर निकाला गया कि जुलूसों पर जो ऐसे झंडे भगवा नारे लगाने वाले जुलूस थे, जो हर कोई नए त्योहार बनाकर और नए जुलूस निकाल रहे थे, डीजे बजा रहे थे, उस पर राजस्थान सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। और उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी थी कि जो लोग जुलूस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन्हें अपने आधार कार्ड और उन्हें अपना एक लिखित में देना पड़ेगा कि हम लोग ये जुलूस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें भी क्या गाने बजेंगे, क्या चीजें उन डीजेस पे बजाई जाएंगी, इसके लिए भी लिखित में ब्यौरा मांगा गया था। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थान में बहुत ज्यादा अंकुश लगा। जो असामाजिक तत्व इस चीज को एक बहाना बना रहे थे हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराने का, तो उस पर बहुत हद तक एक अंकुश लगा। तो राजस्थान में माहौल अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। करौली का एक मामला हुआ था, वहां पर 101% जो गलती थी वो एडमिनिस्ट्रेशन की थी। बात ये थी कि हमारे सुनने में आया कहीं पर भी लिखित परमिशन नहीं मिली गई, कि डीजे को लिखित परमिशन थी, वो नहीं मिली थी। उसके बावजूद डीजे पे ऐसे गंदे गंदे नारे गाने बजाए गए और नारे लगाए गए। उसके बाद जब ये चीज हुई और ये समझ में आया गवर्नमेंट के कि ये प्रशासन की गलती से हुआ है, तो जब से प्रशासन बहुत चाक चौबंद है और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई माहौल है नहीं कि कोई कुछ लोग मिलके और माहौल बिगाड़ सके। क्योंकि कल ही तस्वीर पाली से भी सामने आई, जहां जबरन मस्जिद के अंदर घुसकर के ईदगाह में भगवा झंडा लगा दिया गया और आपने भी एक ट्वीट किया कि भगवा झंडा लगाने को ये एक गर्व महसूस करते हैं अपने आप में। ये किस तरीके की तस्वीर थी, अब बताने के लिए आगे नहीं आ रहे कि किसने ये काम को अंजाम दिया है। तो कैसे देखते हैं जो लगातार ये घटनाएं मस्जिदों के बाहर खासतौर पर भगवा झंडा लगाने का जो सिलसिला चल पड़ा है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि इन लोगों का एक पुख्ता इलाज जरूरी है। आप 295 ए में, 153 में, इनमें अगर इन लोगों को गिरफ्तार करके और 6-7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद जमानत दे देंगे तो ये मामले रुकेंगे नहीं। मैं पाली का जो मामला था, असल में ये हरकत करने वाले जो ये भगवा आतंकी टाइप लोग हैं, ये लोग अपने कल्चर को भी भूल चुके हैं। भाई, झंडा लगाना कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि आप रात के अंधेरे में लगा के और भाग जाओ। झंडा अगर आपको लगाना है तो दिन के उजाले में आइए, आके लगाइए, जब दिखाइए अपना जिस बात पे आप गर्व महसूस करते हैं, जब दिखाइए कि हाँ भाई आप खुले में ऐलान करके आए कि हम ईदगाह पे झंडा लगाएंगे, फिर देखते हैं कौन झंडा लगा पाता है। लेकिन बात यह है कि ये लोग चुपके से आए,
इनका ये बुज़दिल किस्म के लोग हैं, जो माहौल खराब करना इनका मकसद है। ये चुपके से आए और चुपके से इन्होंने रात के अंधेरे में, क्योंकि पाली में सोजत एक जगह है, वहां की वो घटना है। वो जो ईदगाह है वो आबादी से 1.5-2 किलोमीटर बाहर है, वहां पर कोई होता नहीं। तो ये लोग रात के अंधेरे में चुपचाप गए, चुपचाप चढ़े और ईंटों के जरिए वो झंडा रोक के आ गए वहां मीनारे के ऊपर। हम हमारे लोगों ने जाके सुबह निकाल दिया उसे, कौन सा बड़ा काम कर लिया। लेकिन इनका मकसद जो था वो ये था कि माहौल खराब हो। अब आप एक बात सोचिए कि अगर ये लोग वहां झंडा लगाते हुए पकड़ में आ जाते तो क्या होता। फिर वही वाली बातें होती हैं कि हमारे लड़कों को मस्जिद में घुसने से मार दिया, हमारे लड़कों को ऐसा कर दिया, हमारे लड़कों को वैसा कर दिया। भाई इनका मकसद ही ये है। और ये जो आजकल के 18, 20, 25 साल के लड़के इनके चक्करों में आ रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि बलि का बकरा ये बनेंगे। ऊपर बैठे हुए जो लोग इन्हें आदेश देते हैं वो कभी नहीं बनेंगे। राजस्थान में जितने भी मामलात हुए हैं आज तक, बल्कि राजस्थान नहीं पूरे इंडिया में जितने भी मामलात हुए हैं, आपने आज तक किसी मंत्री, किसी वीएचपी के नेता के बेटे को, किसी बजरंग दल के नेता के बेटे को घायल होते हुए नहीं देखा होगा, पिटते हुए नहीं देखा होगा, जेल जाते हुए नहीं देखा होगा। ये बेचारे जाहिल किस्म के लोग हैं जिन्हें ये बरगला के और ऐसे कामों में लगा देते हैं। तो वो माहौल कोई ऐसा उससे बिगड़ा नहीं है। हमें पता था कि ये लोग ऐसा करके भाग गए। अगर इनमें हिम्मत है तो सामने आए, बताएं कि हमने लगाया झंडा। इस घटना के बाद जो है कोई रैली भी मुस्लिमों की तरफ से निकाली गई थी, जिसका विरोध में इन लोगों ने एक मामला दर्ज कराया। जैसे कोई गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? पुलिस प्रशासन का किस तरीके से कदम है इसे लेकर के? आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए? हमने हमने एफआईआर दर्ज करा ली है। पाली के जो लोग हैं, सोजत के जो लोग हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, यासीन साहब से मेरी कंटिन्यू बात हो रही है और जो इंतजामिया कमेटी में उन लोगों से मेरी रेगुलर मैं कांटेक्ट में हूँ। तो हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर लिया, अभी 295A में एफआईआर दर्ज हो गई है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे ये चीजें सामने आती जाएंगी कि कौन लोग थे जो झंडा लगा के भागे हैं, तो पुलिस ने अपना रोल अल्हम्दुलिल्लाह इसमें निभा लिया है। भाई अभी तक किसी को भी पता नहीं है। बेसिकली चक्कर ये है कि ये जो हरकत हुई है इसका पता किसी को भी नहीं है कि किसने किया है। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं। पुलिस को जैसे ही कोई लोग मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला उन पर कार्रवाई होगी और आगे और संगीन धाराएं जोड़ी जाएंगी। तो कार्रवाई के लेवल पे जो चीज होना थी वो हो चुकी है। ईद के बाद हम इस मामले को और अच्छी तरह देखेंगे कि अगर जब तक गिरफ्तारियां नहीं होती हैं तो फिर हम देखेंगे, प्लान करेंगे कि क्या करना है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले में गिरफ्तारी हो जाएगी। मोहसिन साहब, आप भी लगातार इन तमाम घटनाओं को देख रहे हैं, देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आखिरकार ऐसी तस्वीर बार बार सामने आने का असली जिम्मेदार कौन है? देखिए, असली जिम्मेदार तो वो सरकारें हैं जिन सरकारों ने इन संगठनों को पनपने दिया। ये हमारा काम, मेरा काम या आपका काम नहीं था कि ये जो आतंकवादी टाइप संगठन पनप रहे हैं, जो देश की एकता को, अखंडता को, भाईचारे को तोड़ रहे हैं, बार बार ये ऐसे काम कर रहे हैं। जिस दिन पहली धर्म संसद हुई थी उसी दिन सालों को उठा के और जेल में डाल देते हैं। जिस दिन पहला ऐसा बयान आया था उसी दिन यूएपीए लगा के जेल में डाल देते। एक शर्जिल इमाम ने, जिसने ये कहा, आइडियोलॉजिकली उसने ये कहा था कि नेशनल हाईवेज को रोक दीजिए, ताकि नेशनल हाईवे को रोकने से एक प्रेशर क्रिएट होगा दूसरी जगह। मतलब हर जगह होता है हाईवेज जाम करना, रोड जाम करना। राजस्थान में तो गुजरों ने महीनों तक जो रेल की पटरियां थी वो जाम कर दी थी, रेल की पटरियों पर बैठ गए थे। तो शर्जिल इमाम के इतने से कहने पे तो आज आपने 2.5-3 साल तक से उसे जेल में डाल रखा है। और ये लोग जो खुले आम मुसलमानों के कत्ले आम की बात कर रहे हैं, हथियार उठाने की बात कर रहे हैं। अभी वो यती 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 करके एक आदमी है, अभी उसने बयान दिया था, वो जेल हो गया है, वापिस आके फिर उसने बयान दे दिया। तो कानून, जो सरकारें पावर में रही हैं, जिनके हाथ में कानून व्यवस्था रही है, सीधी सीधी इन सब हरकतों की जिम्मेदार वो हैं। कहीं पर बीजेपी पावर में है तो वो इन्हें शे दे रही है। हाँ, ये है कि राजस्थान में शे नहीं मिल रही है, लेकिन कार्रवाई उस लेवल पे अभी तक मुझे दिखी नहीं है। करौली में जो मामला हुआ उसमें भी अननेसेसरी एक पार्षद को टारगेट बनाया जा रहा है, उसमें भी अननेसेसरी मुस्लिम लड़कों को मारा गया, बाकायदा थाने ले जाके लड़कों को मारा गया। पुलिस का जो रोल है मैं बिल्कुल भी उससे सेटिस्फाई नहीं हूं। पुलिस दंगाइयों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ काम करने जैसा रोल कहीं कहीं निभाती हुई नजर आ रही है। दिल्ली दंगों में आपने देखा होगा कि पुलिस वाले साथ में खड़े होकर पत्थर फेंक रहे हैं। कई फुटेजेस आई हैं जिसमें पुलिस वाले पत्थर फेंक रहे हैं या मुसलमानों को मार रहे हैं। तो ये तरीका कानून का नहीं है। इसकी जिम्मेदार हर वो सरकार है
जो इन आतंकियों को पनपने दे रही है। क्योंकि सवाल खड़े होते हैं मुस्लिम तंजीमों पर भी, जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। और अब तो ये कह दिया गया है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हमारे मुस्लिम भाइयों पर जुल्म हो रहा है, चाहे खरगोन की घटना हो, चाहे करौली की घटना हो, ये घटनाएं नहीं रखेगी तो काली पट्टी बांध करके ईद की नमाज अदा करें। क्या काली पट्टी बांध करके देश के मुसलमानों को या जो पीड़ित है उन्हें इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि बहुत सारी तंजीमें बुज़दिली को हिकमत अमली का जामा पहना के परोस रही हैं कई सालों से। काली पट्टी बांधने से क्या होगा? बद्र की लड़ाई में अल्लाह के नबी कह रहे थे कि काली पट्टी बांध के खड़े हो जाओ। जहां पर चलिए, आप मुसलमान, आप इंडिया में बात कर रहे हैं, मैं इंडिया के एग्जाम्पल से आपको एक बात बताता हूं जो तमाम इंडियंस को समझ में आएगा। श्री कृष्ण के एक भाई थे, वो उन्हें कंटिन्यू, फुप्पो के बेटे थे, नाम मैं उनका भूल गया। ये किस्सा है कि वो उन्हें कंटिन्यू गालम गलौज करते थे, बदतमीजी करते थे। 99 बार तक श्री कृष्ण ने उसको, उनकी अपनी बुआ को जाके समझाया कि भाई इसे समझाओ, भाई इसको समझाओ, ये मुझे ऐसे कहता है, ये ऐसे कहता है, ऐसे कहता है। 100वीं बार तो उन्होंने एक्शन लिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको ये लगता है काली पट्टी बांधने से हो जाएगा? जब तक इस किस्म के लोग जो हमें हमारे हुकूक से रोकने के लिए भी सामने नहीं आ रहे, जो हमें जो हमारा हक है, इस मुल्क में अमन सुकून से रहना हमारा हक है, इस मुल्क में नमाज पढ़ना हमारा हक है, इस मुल्क में अजान देना हमारा हक है, इन लोगों को सांप सूंघ जाता है जब लाउड स्पीकर के मुकाबले में हनुमान चालीसा पढ़ाने की बात आती है। इनको सांप सूंघ जाता है, इनको सांप सूंघ जाता है जब खरगोन में सांप दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों के ऊपर कैसे जुल्म हो रहे हैं। दिल्ली दंगे में ताहिर हुसैन को ही लपेट के और जेल में भेज दिया गया और बाद में कोर्ट कहती है कि इनका कोई हाथ नहीं था। उमर खालिद, शर्जील इमाम, मीरान हैदर, इन लोगों के क्या कसूर है? आज तक कसूर तो हुए। एक तरफ राम भक्त गोपाल जमानत लेके वापस आ जाता है और फिर वो वैसे ही वीडियो डालता है। अभी आप सबने देखा होगा, उसने इंस्टाग्राम पे फिर वही वीडियो डाला जिस लड़के को कोर्ट ने ये कह के जमानत दे दी थी कि ये अभी बच्चा है, ये अभी बच्चा है, इसलिए इसको जमानत दे दी जाती है। उधर से कपिल गुजर को ये कह के जमानत दे दी जाती है कि चलिए ये भी इनका पहला मामला है। तो शर्जील इमाम और मीरान हैदर और उमर खालिद, ये लोग क्या प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं? तो ये हमारे इन बुजुर्गों को सोचना चाहिए कि आपकी ये जो हिकमत अमली वाला मामला है ना, यह बुज़दिली का लाइन क्रॉस करती जा रही है। ईद पे काली पट्टी बांधने से क्या होगा? ईद हमारे लिए एक खुशी का दिन है। मैं नहीं मानता कि उसमें आपको काली पट्टी बांध के जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि आप सब लोग एक साथ निकलिए और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये कहते हुए जाइए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये कहते हुए जाइए। इन इन सदाओं के साथ आप लोग ईदगाह तक जाइए। काली पट्टी बांधने से क्या होगा? कौन सा एहतजाज, आपके कौन सा एहतजाज की औकात गिनी जा रही है? ये वो तरीका नहीं है जो हमें करना चाहिए। आपकी मस्जिद पे कोई हमला कर रहा है, हमें उसे हमारी मस्जिद की हिफाजत के लिए जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। कहां है ये लोग? जब जहांगीरपुरी में मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चल रहा था तो कहां छुपे थे ये लोग? क्या वहां पर भी ये काली पट्टी बांध के खड़े होते? चलिए इतना ही कर लेते कि बुलडोजर के सामने काली पट्टी बांध के खड़े हो जाते। इतना तो करते हैं। ये लोग अपनी बुज़दिली और अपनी काहिली छुपाने के लिए ऐसे मैसेज दे रहे हैं। मैं नहीं मानता। ईद हमारा त्योहार है, हमें खुशी के साथ मनाना चाहिए। ईद हमें हमारी जो हमने 30 दिन तक इबादत की है उसके इनाम का दिन है। ईद के बाद करिए ना जितने एहतजाज करना है, क्या मसला है? क्या दोबारा इकट्ठे नहीं हो सकते हम? चलिए एक आखिरी सवाल मुफिन साहब आपसे लेना चाहूंगा। जो तमाम तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं, ये बताने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सैयद सरवर चिश्ती साहब का ये कहना है कि मुसलमान जो है वो डरा हुआ नहीं है, वो असल में ऐसी घटनाओं को लेकर के कंफ्यूज है। आपको क्या लगता है ऐसे में कि मुसलमान डरा हुआ है या कंफ्यूज है? देखिए, मुसलमान कभी भी डरा हुआ रहा ही नहीं इंडिया में। हमने 800 साल हमने हुकूमत की। अगर हम इस लेवल पे आ जाते, अगर हम इनकी तरह डरे हुए होते, अगर हमें ये कहा जाता है कि मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में, तो 800 साल में नस्लें खत्म हो जाती हैं। 800 साल में नामो निशान खत्म हो जाता। लेकिन हम ना उस वक्त डरे हुए थे। उसके बाद अभी कुछ ऐसा वक्त भी गुजरा जब हम बिल्कुल भी पावर में नहीं रहे। कभी हम पावर में थे, जब भी हमने डर के फैसले नहीं। आज भी हम डरे हुए नहीं है। असल बात यह है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि लड़ना किससे है।
हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें रिएक्शन किसको देना है। हम अभी भी ये मान के बैठे हुए हैं कि ये जो कोर्ट्स है या ये जो पुलिस है जो दंगों में आती है, ये हमारे दिल में अभी भी ये यकीन है कि ये हमारे साथ इंसाफ करेगा। तो मुसलमान अभी भी इस यकीन पे बैठा हुआ है कि ये अदालतें और पुलिस हमारे और सरकारें हमारे साथ इंसाफ करेंगी। अगर हमें ये समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई ये हमारी हिफाजत नहीं करेंगी, तो हम हमारी हिफाजत खुद कर लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। मुसलमान न कभी डरा हुआ था, न आगे कभी डरा हुआ रहेगा। मैं आपके चैनल के जरिए से एक मैसेज जरूर देना चाहता हूं कि देखिए, समझिए इस बात को कि अभी ये जो हमला है ये एक तरफा है। बार बार मस्जिदों पे अटैक किया जा रहा है, बार बार मुसलमानों पे अटैक किया जा रहा है, बार बार मुस्लिम एक्टिविस्ट पे अटैक किया जा रहा है। कहीं पर आप मुसलमान देखते हैं, दाढ़ी वाला देखते हैं, कोई 10-5 लड़के मिलके मार देते हैं। अभी हरियाणा की वो राम भक्त गोपाल वाला वीडियो आया कि वो बंदूक लेके दिखा रहे हैं, बच्चों के ऊपर बंदूक तान रहे हैं, औरतों के ऊपर बंदूक तान रहे हैं। तो अभी समझिए, मैं गवर्नमेंट को ये चेताना चाहता हूं कि ये अभी एक तरफा हमला है, इस एक तरफा हमले को ही रोक दीजिए। खुदा ना खास्ता ये दोनों तरफा लड़ाई हो गई, खुदा ना खास्ता इन हमलों के जवाब आना शुरू हो गए, तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी चीज, हमें इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो उस दिन को रोकिए कि ये दोनों तरफा लड़ाई हो जाए। अभी एक तरफा है, एक तरफा नहीं, इसे रोक लीजिए। मैं ये बहुत मुहज़्ज़बाना गुजारिश करना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, हर जगह की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब हमसे जुड़ने के लिए।